हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का पूरा बेसिक A to Z जितना भी बेसिक इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन भी करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, क्लास 9th का ये चैप्टर है। तो सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर में जो है वो है आपकी रे। कुछ डेफिनीशंस हैं जो मेरे हिसाब से आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं डेफिनीशंस पे जो पूरा चैप्टर है वो बेस्ड है। सबसे पहली चीज़ है रे। ये सब आपने पढ़ी हैं छोटी क्लासेस में। तो रे का मतलब क्या होता है? रे देखो, रे से पहले एक चीज़ पढ़ते हैं, पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या होता है? ये एक प्लेन सरफेस है, राइट। तो इस प्लेन सरफेस पे जितने भी डॉट्स मैं बना सकता हूँ वो सब क्या कहलाएंगे? पॉइंट कहलाएंगे। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था पॉइंट के बारे में। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक फाइन डॉट होता है जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती, जिसकी कोई लेंथ नहीं होती। बात क्लियर हो गई? तो ऐसा फाइन डॉट जिसकी कोई थिकनेस नहीं है, जिसकी कोई लेंथ नहीं है, जो केवल पोजीशन बताने के लिए यूज़ होता है और इसे हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। अब इसी पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, क्या कर दूं? एक लाइन ड्रॉ कर दूं किसी भी एक डायरेक्शन में, और उस लाइन के दूसरे एंड पे क्या बना दूं? एरो बना दूं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और केवल एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकता हूं। इस एरो का मतलब क्या है कि इस लाइन को मैं इस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड में, कितना भी आगे बढ़ा सकता हूँ ना। तो इस ऐसी लाइन को जिसमें एक तरफ फिक्स्ड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ आप कितना भी उसको आगे बढ़ा सकते हो, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट, डॉट। उस डॉट को अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ाता हूँ तो एक लाइन बनेगी, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आगे बढ़ाता जाऊँगा तो वो एक रे कहलाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ है आपकी लाइन। अब लाइन क्या है? ऐसे अगर मैंने दो डॉट ले लिए, ठीक है, इन दो डॉट से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन को मैं लेफ्ट हैंड साइड भी कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ और राइट हैंड साइड भी कितना भी आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ऐसी लाइन जिसे आप लेफ्ट साइड भी कितना भी बढ़ा सकते हो, राइट साइड भी कितना भी बढ़ा सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एक लाइन बोलते हैं। ठीक है, रे और लाइन में क्या फ़र्क है कि रे को आप केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, कितना भी आगे बढ़ा सकते हो, इस डायरेक्शन में आप मूव नहीं कर सकते। लाइन के साथ ये एडवांटेज है कि आप इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। ठीक है, इसे डिनोट करने का तरीका क्या है? लाइन को हम जब भी डिनोट करेंगे तो आप इसको नाम दे देंगे ए बी, और ए बी के ऊपर क्या बना देंगे? एक एरो टाइप बना देंगे जिसके दोनों साइड एरो होगा। रे को डिनोट करने का तरीका क्या है कि आप इसका भी नाम देंगे इस तरीके से ए बी, और ए से बी की तरफ जा रही है तो यहाँ पे एरो बना देंगे। आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए थर्ड चीज़ देखते हैं। थर्ड है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? इस लाइन में से अगर मैं छोटा सा पीस निकाल दूं, अगर, ठीक है, मान लो ये ए से बी, मैंने ये पीस निकाल दिया बाहर, ए से बी, ये मैंने इसमें से कट कर दिया। ठीक है, तो इतना सा पीस इस लाइन का क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा, मीन्स हिस्सा कहलाएगा। तो जब भी लाइन होती है उस लाइन में से अगर हम छोटा सा पीस अगर हम निकाल देते हैं तो उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट को डिनोट करने का तरीका क्या होता है कि उसके ऊपर एक सीधी सी लाइन बना देते हैं आप। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि आप इसको ना ही लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हो और ना ही राइट साइड में मूव कर सकते हो। ये जितनी है उतनी ही रहेगी। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, आप इसको बढ़ा के 10 नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी चीज़ क्लियर हो गई। अब फोर्थ है आपका, इनसे रिलेटेड ही है, कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? अब कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या है? ऐसे पॉइंट्स, किसकी बात हो रही है? पॉइंट्स की बात हो रही है। ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में के ऊपर लाई करें। क्या बताया? एक स्ट्रेट लाइन पे आने वाले पॉइंट्स को ही हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। मैंने इनका नाम दे दिया PQRS। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज करेंगे और
मान लो पी क्यू आर एस यहाँ पे इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, और यहीं पे मैंने एक पॉइंट ले लिया टी जो कि लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, एक पॉइंट ले लिया ओ, ये भी बाहर है। तो ये पॉइंट जो होंगे ये आपके क्या कोलिनियर पॉइंट नहीं कहलाएंगे। बात क्लियर हो गई? ये तो कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जो लाइन से रिलेटेड है ना। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स, ठीक है। एंगल्स क्या होते हैं? जब मैं कोई सी भी दो रेस, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, इस ए पॉइंट से पास होने वाली मैंने दो रे ले ली, एक तो मैंने ले ली ए बी और एक मैंने दूसरी रे ले ली ए सी, ठीक है। एक पॉइंट से दो रे पास हो रही हैं, है ना। तो जब दो रेस का एक ही पॉइंट आपका होता है कॉमन, तो ये जो बीच का हिस्सा बचा ये, इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई? एंगल हमेशा कितनी रेस से बनता है? टोटल 2 रेस से बनता है। इसका एक तो रे हो गई ए बी और एक रे हो गई हमारी ए सी। क्लियर है? इन्हें हम बोलते क्या है? इन्हें हम बोलते हैं, देखो यहाँ पे ए बी एक आर्म है और ए सी भी एक आर्म कहलाएगी। आर्म कहते हैं हाथ। इस ए पॉइंट से दो हाथ निकले, एक ए बी और एक ए सी, और उनके बीच में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। क्लियर है ना बात? नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स के जो टाइप्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले जो आता है टाइप, वो आता है आपके पास एक्यूट एंगल, ठीक है। सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिखा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, है ना, 89 डिग्री, तो ये सब 90 से और 0 से 90 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे? आपके एक्यूट एंगल कहलाएंगे। बात क्लियर है? सेकंड चीज़ है, सेकंड टाइप ऑफ एंगल होता है राइट एंगल। राइट एंगल सबको पता होगा इसके बारे में। राइट एंगल कौन होते हैं? जो एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ऐसे एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप है इसका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो 90 से क्या होते हैं? बड़े। 90 से क्या होंगे? मान लो x जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो x जो होगा वो 90 से ग्रेटर होगा और छोटा किससे होगा? 180 से, ठीक है। ऐसे एंगल जो 90 से बड़े हों और 180 से छोटे हों उन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 179 डिग्री, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा क्योंकि ये 180 से क्या है? छोटा है। क्लियर है ना बात? फोर्थ टाइप होता है आपके पास, देखो हमने क्या पढ़ा? 0 से 90 पढ़ लिया, फिर 90, फिर 90 से 180, अब कौन आता है? एग्जैक्ट 180, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ऐसे एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री के होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। और इन्हें ड्रॉ कैसे करते हैं? ड्रॉ करने का तरीका सिंपल सा है। एक लाइन के ऊपर अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया ओ, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे क्या बोलेंगे हम? 180 डिग्री बोलेंगे। 90 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनता है? ऑब्ट्यूज एंगल अगर मैं ये 90 डिग्री बना देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल जी कंप्लीट एंगल, 0 से लेके 0 डिग्री होता है और ये क्या होता है? 180 डिग्री। 0 से लेके 180 तक ये पूरा एंगल आपका क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल कहलाता है। फिफ्थ टाइप है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 से बड़ा हो और 360 से क्या हो? छोटा। मतलब x की वैल्यू 180 से बड़ी होनी चाहिए और 360 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो ये एंगल कहाँ पे लाई करेंगे? 180 से बड़े मतलब कि, और 360 से छोटे, ठीक है। तो ऐसे एंगल जो इनके बीच में लाई करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एंगल इस तरीके का बना दिया ऐसा,
है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो ये क्या था, यहाँ तक तो ये क्या था 180, और मान लो मैंने यहाँ पे 45 और जोड़ दिया इसमें, तो 180 + 45 कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया, 225 डिग्री का हो गया, जो 180 से 360 के बीच में लाई करता है। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर मैं एक एंगल इस तरीके का बनाता हूँ, जैसे ये एंगल बना दिया मैंने, ये पूरा एंगल ये क्या कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, क्योंकि ये 180 से क्या है, बड़ा। 180 तो यहीं तक था ना, ये 180 तो यहीं तक था, 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कौन से होते हैं, कंप्लीट एंगल वो जो कि एग्जैक्टली क्या हो, 360 डिग्री हो, एग्जैक्टली 360 डिग्री। अब बनेंगे कैसे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से चले, यहाँ तक चलेंगे तो 180, आगे बढ़ गए तो रिफ्लेक्स, और अगर पूरा कवर कर लिया तो 360। ठीक है, ये होता है 360। क्लियर है ना बात। एक होता है 0 डिग्री, 0 एंगल। ठीक है, 0 एंगल क्या होता है, 0 एंगल कुछ नहीं, जब 0 डिग्री हो तो वो 0 एंगल है। जैसे एक सिंपल सी लाइन, बढ़े ही नहीं आगे, यहीं पे रह गए। दो लाइंस जो थी, जैसे अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, इस लाइन को अगर मैं यहीं इसी के ऊपर रख दूं तो ये ऐसी बनेंगी, दो लाइन इसी के ऊपर, तो एंगल जो था वो बढ़ा ही नहीं आगे। तो ये क्या कहलाएगा, आपका 0 एंगल कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है टाइप आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। जैसे अब यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 30 और 60, ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 60 और 30 कितना होता है, 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आ जाए उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 60, और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 30। बस इतनी चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन आता कैसा है, क्वेश्चन आता है आपके पास, जैसे उसने बोल दिया राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लेगा, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। कैसे पता चलेगा, आप 30 डिग्री को 90 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, आपने ए क्या ले लिया 30, बी हमें फाइंड करना है जो ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और हम जानते हैं कि दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो 30 + b = 90 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 - 30 = 60 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन, ऐसे एंगल्स, दो एंगल्स जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन होते हैं, ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 के बजाय क्या हो, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्या होता है, a + b का सम कितना होता है, 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता है, a + b का सम 180 डिग्री। बात क्लियर हो गई। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया a की वैल्यू मैंने 100 ले ली, तो बताओ b क्या होगा। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एक एंगल है 100 डिग्री, तो आप बताओ उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। सप्लीमेंट्री, ए का सप्लीमेंट्री क्या होता है, बी, और बी का सप्लीमेंट्री क्या होता है, ए। तो ए दे रखा है आपको 100, तो बी क्या होगा, बी हो जाएगा 180 - 100, मतलब क्या, 80 डिग्री। क्लियर है ना बात। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 100 डिग्री। तो आप क्या करोगे, सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है वो भी 100 डिग्री का, तो उसे हम क्या कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, अब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
इसलिए थोड़ा ध्यान से। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं? जो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, है ना, और होते कितने हैं? 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? स्ट्रेट एंगल ऐसे ही होते हैं। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है वही लीनियर पेयर है। कैसे? जैसे अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, समझना बात को, ये कोई लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन पे मान लो एक दूसरी लाइन इसको कट कर रही है दो पार्ट्स में। एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है। ये दो एंगल्स में क्या कर रही है? ये वाली लाइन, मान लो इसका नाम दे देता हूँ मैं ए बी, और इसका नाम दे देता हूँ सी डी। तो ए बी लाइन जो है वो सी डी को दो में डिवाइड कर रही है, और एंगल्स भी क्या हो रहे हैं? दो डिवाइड हो रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। एक लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल कहलाता है। और ये वाला, ये जो लाइन है इस पूरे एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो इनका नाम क्या हो गया? ए बी सी, मतलब कि ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी। और दूसरा एंगल क्या हो गया? ए बी डी, ए बी डी, मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होगा? कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो जब भी किसी लाइन पे के ऊपर जो पूरा एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। अगर वो पूरा एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कोई लाइन उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो वो दोनों के दोनों जो एंगल्स होंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। क्लियर है ना इतनी बात? किसी भी लाइन के ऊपर अगर कोई एंगल है 180 डिग्री, वो कोई तीसरी लाइन उसको कट कर रही है दो पार्ट्स में, ठीक है, तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं दोनों पार्ट्स, ठीक है। ये एंगल 1 में नाम दे देता हूँ इसको, और ये एंगल 2। तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 और 2 जो हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये आप वहाँ पे रीज़न दोगे, ठीक है। क्वेश्चन में और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अभी फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि किसी भी लाइन के ऊपर 180 डिग्री एंगल को अगर कोई लाइन कट करती है दो पार्ट्स में, तो दोनों ही पार्ट्स मिलके क्या बन जाते हैं? लीनियर पेयर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जब दो लाइंस, ठीक है, ये मैंने दो लाइंस ले ली, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी, और इसका नाम दे देता हूं मैं सी डी, ठीक है। ध्यान से सुनना बिल्कुल। जब दो लाइंस एक दूसरे को आपस में किसी पॉइंट पे कट कर रही हैं, उस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ओ, ठीक है। जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करेंगी किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे बनने वाले एंगल्स, कौन से वाले एंगल्स? आमने सामने वाले एंगल्स। जैसे देखो, ये एक लाइन थी, एक ये लाइन थी, तो इन दो लाइन से क्या बने? दो एंगल्स बने, एक तो ये वाला और एक ठीक इसके सामने वाला, है ना। ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। मान लो ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, ये 40 है तो ये 40 होगा। ऐसे ही इसी तरीके से ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल नीचे वाला, ये क्या है? आप आपस में आमने सामने, या आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है ना बात? क्यों बराबर होते हैं? तो इनका अगर मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1 एंगल 2, और इसका नाम दे देता हूँ एंगल 3 एंगल 4, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। रीज़न आपका ये दिया जाएगा। ऐसे ही लीनियर पेयर में रीज़न आपका क्या दिया जाएगा कि ये क्या है? लीनियर पेयर है, ठीक है बच्चों। बस और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई ये सब आपको नोट कर लेनी है।
ये ध्यान रखिएगा, लीनियर पेयर किसे बोलते हैं, जो लाइन के ऊपर दो एंगल्स जब डिवाइड हो जाते हैं, एक पूरा एंगल जो स्ट्रेट एंगल होता है उसे कोई लाइन डिवाइड कर देती है तो वो लीनियर पेयर बन जाते हैं दोनों के दोनों। ऐसे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो आमने सामने बनने वाले एंगल्स, ध्यान रखना दोनों लाइंस एक ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो, इस तरीके की लाइन ना हो, जैसे मान लो मैंने ये लाइन बना दी, एक ये बना दी और एक ये बना दी, तो इस केस में ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये लाइन थी, एक लाइन ये पूरी थी और ये तीसरी लाइन थी, है ना। दो लाइन मैंने बोली तो आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं एक्सरसाइज के, तो आपको और भी ज़्यादा आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। फिर आगे कह रहा है कि इफ़ ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कौन सा है, ये वाला एंगल ए ओ सी। देखो एंगल ए ओ सी बोल रहा है तो बीच में कौन आ रहा है, ओ, तो ए ओ और ओ सी के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है ना, तो इस वाले एंगल की बात कर रहा है वो। इस वाले एंगल की, इसका एंगल, ये वाला एंगल और एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो एंगल्स की बात कर रहा है। इन दोनों का सम क्या है, 70 डिग्री दे रखा है। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई का सम कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। अभी तक समझ में आ गई बात। एंड एंगल बी ओ डी कितना दे रखा है, बी ओ डी मतलब कि ये वाला एंगल की बात कर रहा है वो, ये हमें दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल बी ओ ई, हमें क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। एंगल बी ओ डी हमें दे रखा है कितना, 40 डिग्री। ठीक है, टू फाइंड एंगल बी ओ ई, हमें बी ओ ई फाइंड करना है। कौन सा एंगल की बात कर रहा है, बी ओ ई मतलब कि ये वाला एंगल बात कर रहा है। और क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, और सी ओ ई का रिफ्लेक्स, इस एंगल का रिफ्लेक्स का मतलब है ये पूरा एंगल यहाँ से चले और यहाँ पे ख़त्म हो गए। बताएंगे भी कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें दे क्या रखी है, गिवन दैट, दोबारा नहीं लिखते हैं, देखो समझ लो बात को। एंगल बी ओ डी कितना दे रखा है, बी ओ डी 40 दे रखा है। और ये बन कैसे रहा है, देखो एक तो ए बी लाइन दिख रही है और एक लाइन दिख रही है मुझे सी डी। और मैंने अभी क्या बताया था कि जब दो लाइंस आपस में कट करती हैं तो आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो आमने सामने वाले एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब क्या कि बी ओ डी और ए ओ सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, हेयर एंगल बी ओ डी बराबर होगा एंगल ए ओ सी के। ठीक है, तो और क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये कौन से पेयर बना रहे हैं, ये दोनों पेयर कौन से बना रहे हैं, ये आपके कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बच्चों रीज़न लिखना जरूरी है यहाँ पे, ये दोनों आपस में क्यों बराबर हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अगर आप रीज़न नहीं लिखते हो तो हो सकता है आपका टीचर आपके मार्क्स काट लेगा, है ना। तो रीज़न ज़रूर बताना है कि आखिर आपने ये ऐसा क्यों लिखा, कोई वजह होगी तो आपको बतानी है। अब एंगल बी ओ डी एंगल ए ओ सी के बराबर है। बी ओ डी है कितना, 40 डिग्री, तो ए ओ सी भी कितना होगा, 40 डिग्री। देयरफॉर ए ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। और अभी हमने क्या देखा कि ए ओ सी और बी ओ ई का सम कितना है, 70 डिग्री। ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का सम कितना है, 70 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, गिवन है एंगल ए ओ सी मतलब इस वाले एंगल और एंगल बी ओ ई का सम कितना है, 70 डिग्री। ए ओ सी हमने अभी निकाला 40 डिग्री और बी ओ ई का सम 70 डिग्री। यहाँ से हम बी ओ ई को फाइंड कर लेंगे, क्या करके,
BOE के साथ 40 लगा है प्लस में, इक्वल में जाएगा तो माइनस में जाएगा। 70 माइनस 40 डिग्री तो क्या आ गया 30 डिग्री। एंगल BOE की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है, देखो BOE तो फाइंड हो गया हमारा, एक तो हमारा ये आंसर हो गया जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है एंगल COE। तो एंगल COE कहाँ है, ये वाला एंगल COE, मतलब कि इस वाले एंगल की बात कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। हमें ये पता चल गया एंगल AOC कितना था 40 डिग्री, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये 40 डिग्री है। BOE कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है। अब ध्यान से देखो, अभी आपको पता चल जाएगा, इस पूरी लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल्स बन रहे हैं, है ना। और ये पूरा एंगल होता है कितना है, जब हम जानते हैं किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट एंगल होता है, राइट। तो इन तीनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री का। ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे हेयर एंगल, सबके नाम लिखेंगे AOC प्लस AOC, फिगर देखते जाना और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। AOC प्लस COE प्लस EOB या फिर BOE, बात एक ही है, BOE, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा भाई 180 डिग्री, बताना पड़ेगा। तो आप ब्रैकेट में लिखोगे, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है, इसीलिए इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। AOC कितना है हमारा 40 डिग्री, अभी फाइंड किया है। COE कितना है हमारा, अभी देखो COE कितना है हमें निकालना पड़ेगा, वो तो हमें फाइंड करना है। BOE कितना है, BOE भी फाइंड करा है हमने 30 डिग्री और इक्वल में 180 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 40 प्लस 30 कितना होता है 70 प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। 70 इधर भेज देंगे, माइनस में जाएगा, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो आएगा 110 डिग्री। ये आ गई आपकी COE की वैल्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमसे तो उसने COE का क्या पूछा है, रिफ्लेक्स पूछा है। तो रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, 180 से बड़े और 360 से क्या होते हैं छोटे होते हैं, है ना। तो हम इसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम 360 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स एंगल अगर चाहिए हो तो आप उसको 360 में से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे आएगा 360 डिग्री माइनस, या फिर यहाँ पे लिख देंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो 360 में से एंगल COE को माइनस कर देंगे, तो 360 डिग्री माइनस COE कितना है 110, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 250 डिग्री आंसर। एक तो हमारा ये आंसर हो गया मेन, और एक हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। एक बार बिना इस वीडियो को देखे रफ में प्रैक्टिस ज़रूर करके देख लीजिएगा, और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी बात। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सारे के सारे मैं उस वीडियो में कवर कर दूंगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।